आँखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मैं कहूँगा फिर आप कहेंगे। गुड आफ्टरनून फादर, गुड आफ्टरनून जीसस, गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट। आई थैंक यू फादर, आई थैंक यू जीसस, आई थैंक यू होली स्पिरिट। आई लव यू फादर, आई लव यू जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यसू अल मसीह जो रब्बे अज़ीम व गफ़ूर जले जलालहू, रबाना यसू अल मसीह जो मालिके बनीनो इंसान और खालिके ज़मीन व आसमान है, उसके रफ़ी शान और रफ़ी दर्जात नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सब खुश हैं? हम सब खुश हैं। आमीन। हम सब खुश हैं, लेकिन शैतान खुश नहीं है। शैतान खुश नहीं है। बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो किताब मुकद्दस के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल आज़म जब तसल्लीके की कलीसिया को खत लिखते हैं तो पहले खत के अंदर वो फरमाते हैं और कहते हैं, बयान करते हैं कि एक या दो बार मैंने आरज़ू की कि मैं तसल्लीके की कलीसिया के पास बदनी तौर पर हाजिर हो जाऊं, लेकिन शैतान ने मुझे रोके रखा। शैतान खुश नहीं कि खुदा का काम हो। और तसल्लीके की कलीसिया जो पहला खत उसने लिखा, उस पहले खत के जब हम सर्वे को देखते हैं, जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं, जब हम सर्वे पढ़ते हैं तो सर्वे के अंदर जो उसके पर्पस हैं, मकासद थे तसल्लीकी की कलीसिया को पहले खत लिखने के मुकद्दस पौलुस रसूल के, तो वो ये थे कि नौजवानों को इनकरेज किया जाए। आमीन। एक मकसद ये था कि नौजवानों को स्ट्रेंथ दी जाए, नौजवानों को करेजमेंट दी जाए, नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए। लेकिन इब्लीस ने, शैतान ने हमें क्या किया है? रोके रखा है। लेकिन क्यों इब्लीस रोकता है? क्योंकि वो डरता है, वो जानता है कि अगर खुदा का काम हो गया तो इन्होंने मेरे काम को रोक देना है। आमीन। और हमारा ईमान है कि इब्लीस का आज काम रुक जाएगा। उसके सारे मंसूबे जो इस कलीसिया के खिलाफ है वो रुक जाएंगे। रात को जब मैं सो रहा था तो एकदम से मुझे आवाज़ आई। मेरे स्पिरिचुअल फादर है पास्टर फाकत जॉन, वो प्रेयर करते रहे तकरीबन काफ़ी घंटे रात को। तो जब आकर वो लेटे तो एकदम से बड़ी ज़ोर की आवाज़ मेरे कानों के अंदर पड़ी, और आवाज़ ऐसे थी, फीमेल की आवाज़ थी, और वो कह रही थी, चुप करो, खामोश हो जाओ, की रोला पाया आज। और जब मैंने ये आवाज़ सुनी मैं फ़ौरन उठा, मैंने देखा ये कौन है, किसकी आवाज़ है? इब्लीस डरा हुआ है। आमीन। इब्लीस क्या हो चुका है? डर चुका है। उसको पता है ये खुदा के खादिम है और इन्होंने प्रेयर की है, और वो चाहता है कि हम खामोश हो लेकिन हम शोर करेंगे। आमीन। हम खुदा के कलाम का, हम प्रेयर का, फास्टिंग का शोर करेंगे और इब्लीस को परेशान करेंगे, क्योंकि आज वो खुश नहीं है लेकिन हम सब खुश हैं। आमीन। हम सब खुश हैं। मैं खुदा के खादिम पास्टर श्याम खोखर के लिए, जिन्होंने तकरीबन तीसरी मर्तबा मुझे मौका दिया कि मैं उनके चर्च के अंदर खुदा के कलाम की अतायत कर सकूं, उसके मनसब कर सकूं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आप सारी कलीसिया का जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है सेमिनार के अंदर, आपकी हौसला अफजाई के लिए आज बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। इससे पहले कि हम अपने मजमून की तरफ बढ़ें, कस से मुअज़्ज़म आजहानी प्यारे लाल शाकर मेरठी किताब मुकद्दस की अफादियत को, इसकी अहमियत को अपने शायर के अंदर इसको लेकर बयान करते हैं और कहते हैं कि ए कलामे बेमिसालो लाजवाब, ए खुदाए पाक की सच्ची किताब, अक्स तेरा दफाए जुल्मातो कुफ्र, नूर तेरा रोकश सदे आफताब। वो कहते हैं कि ये खुदा का जो कलाम है ये ऐसा बेनज़ीर कलाम है, इसकी जैसा और कोई कलाम नहीं, इस जैसी और कोई गुफ्तगू दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, क्योंकि ये कलाम बेमिसालो लाजवाब है और ये कलाम ला तब्दील है, और इसकी रोशनी जो है इस कदर अजीम है और काबिल तारीफ है कि इसकी रोशनी के आगे सूरज की 1000 रोशनी भी मांद पड़ जाती है, क्योंकि कलाम जो है वो हमें रोशन करता है। आमीन। और फिर वो कहते हैं तिश्न गाने राह हक के वास्ते,
कृष्ण गाने राहे हक के वास्ते, चश्मा शरी है तू ज़ेरे सहाब, तू है थाहा जख्म दिल के वास्ते, एक कतरा पिए सदे असराब। वो कहते हैं जो इस किताब मुकद्दस का, इस खुदा के जो इन्नाहू कलमा है, इस कलाम के लिए जो तरसता है, जो प्यासा है, ये उसके लिए एक ऐसा कलाम है जो मीठे मशरूब की मानिद है। ये चश्मा शरी है तू ज़ेरे सहाब, इस आसमान के नीचे एक ही जो मीठा रस है, मीठा मशरूब है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। आमीन। और वो कलाम आज हम सबको रोशन करेगा, वो कलाम आज हमारी प्यास बुझाएगा और जख्मी दिलों को हील करेगा। आमीन। उनको शिफा देगा। ब्रोकन हार्ट जो है, टूटे हुए दिल जो हैं, वो जुड़ जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। और फिर दनाए मशरक सुल्तानुल हिकमत बुजुर्ग सुलेमान बादशाह इमसाल की किताब 4 बाब की 23वीं आयते मुकद्दसा के अंदर फरमाते हैं कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। अपने दिल की क्या कर? खूब हिफाजत कर। और इससे पहले कि वो बयान करें दिल की हिफाजत के ताल्लुक से, किताब मुकद्दस के अंदर 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक ही जरिया है दिल की हिफाजत का, और वो ये है, वो इससे पहले इसको बयान करे, इस आया को वो पहले बयान करते हैं कि तुम इस कलाम पर कान लगाओ और इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दो। इस किताब मुकद्दस को बुजुर्ग सुलेमान कहते हैं कि अपनी आंख से ओझल ना होने दो, क्योंकि ये एक ऐसा कलाम है जो कोई इसको पा लेता है, जो कोई इसको पा लेता है उसके लिए वो कहता है कि ये उसके लिए हयात है और उसके सारे जिस्म की सेहत है। आमीन। जो इस किताब मुकद्दस को पा लेता है वो बताते हैं कि यही उसके लिए सेहत है। आज लोग हार्ट अटैक से बहुत डरते हैं, दिल की बीमारियों के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कहता है कि जो इस कलाम को अपने दिल में रख लेता है, इसको पा लेता है, ये उसके सारे जिस्म की सेहत है। आमीन। ये उसके सारे जिस्म की क्या है? सेहत है। और उसी किताब मुकद्दस में से आज जो मेरा मजमून नफीस है, उन्वान नफीस है, वो है आखिर को तेरा भला हो। आखिर को तेरा, आखिर को तेरा, जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें। आखिर को तेरा, बी गुड एट योर लेटर एंड, आखिर को तेरा भला हो। और इसके लिए जो हमारी मरकजी फिरकाए तोरा है, वो हम बाइबल मुकद्दस में से वो आया देखेंगे, इस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। इस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। इसके अंदर यूं तहरीर है, और तुझको बियाबान में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस का ये हिस्सा जो मैंने आप सबों के लिए तलावत किया, इस्तिस्ना की किताब, पेंटाटोच तोरा की आखिरी किताब, जिसके लघवी मानी है दोहराने के। इस्तिस्ना के अंदर शरीयत को, तोरा को, पेंटाटोच को दोहराया गया। वो सारी शरीयत जो खुदा ने दी उसको दोहराकर इस्तिस्ना की किताब के अंदर लिख दिया गया, दर्ज कर दिया गया। और इस किताब के इस 8वें बाब और 16वीं आयत मुकद्दसा के अंदर बुजुर्ग कलीमुल्लाह मुकद्दस मूसा नहायत खूबसूरती के साथ इस आया को लिखते हैं कि ये जो मुकद्दस आयत है कि खुदा ने तुम्हें बियाबान के अंदर मन खिलाया जिनको तुम्हारे अबाओ अजदाद जानते ना थे, और तुमको आजिज किया। क्यों? किस लिए? ताकि तुम्हें आजिज करे और आखिर को तुम्हारा क्या करे? भला करे। आखिर को तुम्हारा क्या करे? और मेरा ईमान है कि इस मजमून के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे।
आमीन। इस मजमून के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे और आप सबों की इंकरेजमेंट के लिए होगा। जितने नौजवान बुजुर्ग बच्चे बैठे हैं जो किताब मुकद्दस की समझ रखते हैं, ये उनके लिए बायस बरकत होगा। और इसको हम एक्सीजेसिस करते हुए इस आयत को नहीं, इस आया को नहीं, बल्कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज को, बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस शख्सियात को, नबियों को, रसूलों को हम देखेंगे। उनकी पर्सनैलिटीज से इसको एक्सीजेसिस, इस मजमून को करते हुए हम पैदाइश की किताब से, तकवीन की किताब से लेकर नए अहदनामे इंजील तक जाएंगे। और सबसे पहली जो पर्सनैलिटी पैदाइश की किताब के अंदर हमें मिलती है, बुजुर्ग नूह है। वो कौन है? बुजुर्ग नूह। बुजुर्ग नूह को जब खुदा ने बुलाया तो तकरीबन 480 बरस के अंदर खुदा ने उसको एक काम करने के लिए दिया। 480 बरस की उम्र के अंदर खुदा ने अपने जो रास्तबाज है, मर्दे रास्तबाज है और अपने लोगों के अंदर बेअद है। और नूह के नाम का मतलब है आराम। नूह के नाम का मतलब क्या है? और जब खुदा ने नूह को बुलाया और खुदा ने उसको एक काम दिया और उससे कहा कि मैं दुनिया को फना कर दूंगा क्योंकि इनका जुल्म, इनकी बदी मुझ तक पहुंची है और मैं सारी दुनिया को सफाए हस्ती से मिटा दूंगा। और जब खुदा ने नूह से ये कलाम किया तो नूह ने काम करना शुरू किया और खुदा ने कहा कि तू एक जहाज बना। क्या बना? एक कश्ती बना। एक बहरी जहाज बनाने की खुदा ने उसको डिमांड की। और इतना बड़ा जहाज है, इतनी बड़ी कश्ती है कि 450 फीट उसकी लंबाई और 75 फीट उसकी चौड़ाई है और 45 हाथ जो है फीट जो है वो उसकी ऊंचाई है। और जब इतना बड़ा जहाज खुदा ने उसको बनाने के लिए कहा तो तकरीबन इसको 120 साल लगे। कितने साल? 120 साल। और जब उसकी उम्र 600 हुई तो फिर तूफान जो है वो जमीन के ऊपर आया। आलमगीर तूफान आया, बारिश का, पानी का सैलाब आया। और फिर 120 बरस के बाद जो है जमीन पर खुश्की हुई। और ये आप सबों के लिए है कि इससे पहले कि आप खुदा आपको बुलाए, खुदा आपको विजन दे, खुदा आपको कुछ करने के लिए कहे, आपको एक प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ेगा। आपको बारिश के अंदर से गुजरना पड़ेगा, आपको सैलाब के अंदर से गुजरना पड़ेगा। और फिर इसके बाद ही आप दोबारा से रेस्टोरेशन का बाइस बनेंगे, आप दोबारा से तख्लीके कायनात का बाइस बनेंगे। इससे पहले आपको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। 120 साल उसने क्या की? मेहनत की। मुख्तलिफ लोग जो है जब हम मूवी देखते हैं नूह की तो 120 साल जब वो जहाज बनाता होगा तो लोग ठट्ठों में तो उसको उड़ाते होंगे और पाई की हो गए, खुशकी देते जहाज बनाए जा रहे हैं। लोग कहते होंगे, वो मुनादी करता रहा, उस टाइम पर लोगों को मौका मिला लेकिन लोगों ने ईमान नहीं लेकर आए। आज यही चीज हमारी जिंदगियों के अंदर भी हो सकती है। हम अब ये चाह रहे हैं कि हमें बरकत मिले, सिर्फ बरकत मिले, नाम बने, लेकिन हम ये नहीं देखते कि नूह ने 120 साल काम किया। कितने साल? 120 साल एक अरसा है। उसने खिदमत की, उसने काम किया, उसने मेहनत की, उसने कश्ती बनाई। और जब उसने कश्ती बनाई तो फिर आखिर को उसका भला हुआ। आमीन। फिर आखिर को उसका क्या हुआ? आखिर को उसका भला हुआ। पहले वो बारिश के अंदर से गुजरा, सैलाब के अंदर से गुजरा। और सैलाब का जो प्रोसेस था, इससे पहले कि जमीन पर खुश्की होती, तकरीबन 1 साल और कुछ दिन ज्यादा जो है वो नूह ने वो कश्ती के अंदर गुजारे। बदबू के अंदर कश्ती के 3 दर्जे हैं और मुख्तलिफ किस्म के जानवर कश्ती के अंदर मौजूद है। बदबू के अंदर 1 साल वो रहा, उसने जानवरों को खिलाया, उनकी सेवा की, उनकी खिदमत की, मिनिस्ट्री की उसने कश्ती के अंदर रहकर 1 साल। और फिर वो दोबारा से इस दुनिया का तख्लीके कायनात का बाइस बना। इससे पहले कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर ये काम करे, आपको एक बुरे से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इजी चेयर नहीं है खिदमत जो है, खुदा की खिदमत इजी चेयर का नाम नहीं, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके बाद जब खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम को बुलाया तो सबसे पहले खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम को, इससे पहले कि इब्राहिम जदे अमजद बनता सामियुल मज़हब का, यहूदियत का, इस्लाम का, मसीहियत का, इब्राहिम जो है इससे पहले के जदे अमजद बनता, इतनी बड़ी बरकत मिलती, कौमों का बाप बनता, ईमानदारों का बाप बनता। उसको खुदा ने जब बुलाया तो बुलाने के बाद सबसे पहली डिमांड जो खुदा ने उसे की, खुदा ने कहा अपने रिश्तेदार और नातेदारों को क्या कर दे?
सबसे पहले कोई शख्स है जो अपने रिश्तेदारों को छोड़े, खुदा कलाम करे कि अपने माँ प्यो को छाड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छाड़ दे, और जो मुल्क मैं तुझे दिखाता हूँ वहां पर जा। इस कदर तकलीफ दे होगा कि जब खुदा आपको कहे कि अपने अजीजों को छोड़ दो, अपने माँ बाप को छोड़ दो, और फिर उसके बाद खुदा ही ने उसको आजमाने के लिए उसके लहते जिगर की कुर्बानी उससे मांग ली। कितना तकलीफ दे प्रोसेस होगा कि जब खुदा आपसे कहे कि अपने बेटे को मेरे लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे, और वो बेटा जिसके साथ वादा किया गया था उसी की खुदा ने उससे कुर्बानी मांग ली। और फिर इतने बुरे प्रोसेस से गुजरने के बाद, इतने तकलीफ देने वाले प्रोसेस से गुजरने के बाद आखिर को इब्राहिम का भला हुआ। हालेलुया। आखिर को इब्राहिम का क्या हुआ? भला हुआ। और आज कौमें उसको अपना बाप मानती हैं क्योंकि वो सामियुल मज़हब का जदे अमजद है। कौमें, कबीले उसको अपना बाप मानते हैं इब्राहिम को, क्योंकि आखिर को उसका उस टाइम पर तो उसको लग रहा है कि ये कैसी चीज है जो खुदा मुझसे मांग रहा है, ये क्या है? खुदा मुझसे बेटे की कुर्बानी, और वो भी वो जो जिसके साथ वादा किया। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इब्राहिम अपने ईमान में ज़ईफ ना हुआ। हालेलुया। और उसने ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की, खुदा की सिताइश की। और फिर जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो मुकद्दस यूसुफ एक ऐसी पर्सनैलिटी है, नहायत खूबसूरत पर्सनैलिटी, एक नौजवान बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है। और यूसुफ को जो है उसके भाइयों ने 17 साल की उम्र के अंदर, 17 साल की उम्र के अंदर हसद से बढ़ गए हैं उसके भाई। यूसुफ के भाई हसद कर रहे हैं, उसको गड़े के अंदर डाल दिया है। लोग आपसे हसद कर सकते हैं, लोग कोशिश करेंगे आपको गड़े के अंदर डालने की, जैसे यूसुफ को की गई। यूसुफ ने एक तकलीफ दे प्रोसेस देखा और तकरीबन 13 साल, कितने साल? 13 साल वो कैद के अंदर, मिस्र की गुलामी के अंदर, मिस्र के अंदर जेल के अंदर कैदी रहा। और तकरीबन 30 साल की उम्र के अंदर यूसुफ जो है वो मिस्र का हुक्मरान बन गया। हालेलुया। इतने बुरे प्रोसेस से गुजरने के बाद, इतने तकलीफ देने वाले प्रोसेस के अंदर से 13 साल उसने जेल के अंदर देखे, उसने कैद के अंदर देखे, इल्जाम लगे, और पोतीफार की बीवी की जैसी आजमाइश उसके ऊपर आई। यहाँ पर जो नौजवान बैठे हैं, जब आप खिदमत के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं तो कोई तो लड़की होती है जो आपको प्रपोज करती है, आप खुदा के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, और एकदम से इब्लीस आपकी तवज्जो उस लड़के की तरफ कर देता है, लड़की की लड़के की तरफ, लड़के की जो तवज्जो है लड़की की तरफ कर देता है, और इस तरह से वो आपकी आजमाइश करता है। लेकिन जब आप मजबूत रहते हैं यूसुफ की तरह तो आखिर को आपका भला होता है और उसकी तरह आप भी हुक्मरान बन जाते हैं। हालेलुया। और इसके बाद जब बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो बुजुर्ग मूसा एक अजीम लीडर किताब मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है कि इससे पहले कि वो एक अजीम नबी बनता, इतना एजुकेटेड नबी जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता नबी जो है बुजुर्ग मूसा है। और इससे पहले कि मूसा जो है खुदा उसको बुलाता और खिदमत देता, उसको वो लज्जतें छोड़नी पड़ी, वो लग्जरी लाइफ उसको छोड़नी पड़ी जो मिस्र के अंदर थी। उसके बाद आज हम खिदमत करना चाहते हैं, आज हम ग्रो करना चाहते हैं, हम में से बहुत से। लेकिन अजीजों याद रखिए, आपकी इंकरेजमेंट के लिए आप पर ऐसे प्रोसेस जरूर आएंगे जो तकलीफ दे होंगे, जो परेशानी के आलम के अंदर होंगे, आपको गुजरना पड़ेगा और आखिर को आपका भला होगा। आज हम कहते हैं खुदावन तेरी आग आए, खुदावन तेरी आग आए, और खुदा कहता है कुर्बानी किथे। हम मांगते हैं आग, हम कहते हैं खुदावन तेरे पाक रू किया, खुदा कहता है वेयर इज सैक्रिफाइस, कुर्बानी कहाँ है? खुदा हमसे क्या चाहता है कि हम अपने बदन उसकी कुर्बानी के अंदर लेकर आए। आमीन। इसलिए खुदा का कलाम हमेशा ही हमें इनकरेज करता है। और इसके बाद जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर इससे पहले कि बनी इसराइल यहूदी लोग जो आज पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं, यहूदी लोग जो इतने एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, इससे पहले कि वो दुनिया के अंदर इस कदर राज करते, उनको एक बियाबान के अंदर मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ा।
भूख के अंदर से गुजरना पड़ा, प्यास के अंदर से गुजरना पड़ा, मुख्तलिफ जलाने वाले सांपों और बिच्छुओं की मुसीबत के अंदर से गुजरना पड़ा, और आखिर को उनका भला हुआ। आमीन। आखिर को उनका क्या हुआ? और आज पूरी दुनिया जो है, हम सबको पता है, हम सब वाकिफ हैं कि इसराइल पूरी दुनिया पर क्या करता है, बड़े बड़े ब्रांड। आखिर को उनका क्या हुआ है? भला हुआ है। बड़ी तकलीफ दे प्रोसेस के अंदर से वो गुजरे, लेकिन आखिर को उनका क्या हुआ? भला हुआ। और फिर जब हम अयूब, मुकद्दस अयूब की जिंदगी पर नजर करते हैं, हम चाहते हैं डबल पोर्शन के अंदर ब्लेसिंग आए, डबल पोर्शन के अंदर खुदा हमें यूज करे, बड़ी मिनिस्ट्री हो, बड़ी खिदमत हो। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम खुदावंद की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन याद रखें अयूब के ऊपर एक बहुत बुरा प्रोसेस आया जब वो सब कुछ उसका चला गया। और इससे पहले कि खुदा डबल पोर्शन की ब्लेसिंग देता, इब्लीस ने उसका सब कुछ ले लिया। किसने ले लिया? खुदा की इजाजत से इब्लीस ने उसका। इब्लीस आपको आजमाने की कोशिश करेगा, इब्लीस आपके सामने मुख्तलिफ आजमाइशें लेकर आएगा। आपको ऐसे फील होगा कि शायद मैं खिदमत नहीं कर सकता, शायद मेरे पास्टर का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, शायद मुझे चर्च के अंदर लोग इग्नोर करते हैं। इब्लीस हमारे दिलों के अंदर, हमारे जहन के अंदर इस तरह की क्या डालता है? बातें डालता है, और वो चाहता है कि इसकी जो बरकत है वो खराब हो। लेकिन जब आप खड़े और अड़े रहते हैं खुदावंद की हजूरी के अंदर, तो फिर आखिर को आपका भला होता है, और वो सारी ब्लेसिंग्स डबल हो जाती हैं, वो सारी बरकतें डबल हो जाती है जो अयूब के पास थी। और फिर जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, तो हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर एक अजीम बादशाह, दाऊद बादशाह मिलता है। इससे पहले कि वो इसराइल का अजीम बादशाह बनता, उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ा, उसको साउल के बालों से बचना पड़ा, उसको जाति जूलियत को मारना पड़ा और गिराना पड़ा, और आखिर को उसका क्या हुआ? आखिर को उसका क्या हुआ? खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुताबिक बंदा मुझे मिल गया। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन आपको मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ता है। आपको जाति जूलियत से लड़ना पड़ता है, जो इब्लीस है, जो शैतान है। अपनी प्रेयर के वसीला से, अपनी फास्टिंग के वसीला से, अपनी बाइबल स्टडी के वसीला से, अपनी रिफाकत के वसीला से, चर्च के साथ, पास्टर के साथ अच्छे रिलेशन रखने से आप इब्लीस पर फतह पाते हैं। आमीन। इसलिए आखिर को आपका क्या होगा? आखिर को आपका क्या होगा? खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत जब हम देखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर जब खिदमत कर रहे थे, तो इससे पहले कि उसको वो नाम बख्शा जाता जो सब नामों से आला है, लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, और हम इंसानों के मुशाबा हो गया, और फिर उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। आखिर को उसका भी भला हुआ, बाप ने किया। आमीन। बाप ने उसका आखिर को क्या किया? भला किया। उस टाइम पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, कि खुदावंद यीशु मसीह, हमें मत्ती की इंजील के अंदर मिलता है कि रूह उसे जंगलों में ले गया ताकि इब्लीस से क्या हो जाए? इब्लीस से क्या हो? आजमाया जाए। आज जब आजमाइश हमारे ऊपर आती है, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें हमारे ऊपर आती हैं, तो हम घबरा जाते हैं, हम खिदमत छोड़ने का फैसला करते हैं, खिदमत छोड़ने का फैसला करते हैं, या सोच रहे होते हैं कि यार चर्च ने की कुछ भी नहीं हो रहा, इतनी देर तो खिदमत कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं, चर्च के अंदर मेरे पास कोई पोजीशन नहीं, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। तो नूह भी तो देखे कितनी देर से मेहनत कर रहा था। आमीन। आखिर को उसका क्या हुआ? भला हुआ। खुदा आपका क्या कर सकता है? भला कर सकता है, लेकिन आपको तैयार रहना है इस तरह के प्रोसेस के अंदर से गुजरने के लिए। इस तरह के प्रोसेस के अंदर से गुजरने के लिए हम सबको तैयार रहना है। और फिर जब बाइबल मुकद्दस में आखिरी शख्सियत को हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर रसूल आज़म पौलुस रसूल की ज़िंदगी पर जब हम नज़र करते हैं, गौर करते हैं, तो इससे पहले कि वो रसूल आज़म बनते, इससे पहले कि वो रसूल आज़म बनते और सबकत ले जाते दूसरे रसूलों पर, हमें मिलता है कि पौलुस रसूल अपनी मुसीबतों का जिक्र करते हैं। और मुख्तलिफ जब हम इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं कि तकरीबन 10,000 मील का सफ़र किया मुकद्दस पौलुस रसूल ने इंजील को फैलाने के लिए।
10,000 मील का पैदल सफ़र किया मुकद्दस पौलुस रसूल ने इंजील को फैलाने के लिए। और फिर अपनी मुसीबतों का जिक्र करता है जब कुरिन्थुस की कलीसिया को दूसरा खत उसके 11वें बाब के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने तकरीबन 5 बार, कितनी बार? 5 बार, कितनी बार? एक कम 40 कोड़े यहूदियों से खाए, 3 बार मुझे बैंक लगे, 1 बार मुझे संसार कर दिया गया। और फिर वो कहते हैं एक बार मैं जहाज टूटने की आजमाइश के अंदर पड़ा, मैं फाकों के अंदर, मैं बेदारी के अंदर, मैं मुसीबत के अंदर, मैं डाकुओं के डर के अंदर, मैं अपनी कौम के डर के अंदर, मैं गैर कौम के डर के अंदर, मैं जहाज टूटने, दरियाओं के खौफ के अंदर रहा हूँ, फाका कशी के अंदर वो रहा, बेदारी के आले में रहा, सर्दी और नंगेपन के अंदर रहा, और आखिर को हम उसको कहते हैं कि वो रसूल आज़म है। हालेलुया। आखिर को उसका क्या हुआ? भला हुआ। और इस कदर बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है कि पौलुस रसूल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है कि वो इतनी दूर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो खुदा की खिदमत कर रहा है और मुख्तलिफ लोगों को वो खत लिख रहा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर 14 खतूत मुकद्दस पौलुस रसूल के मौजूद है जिनको पढ़कर आज हम पादरी डॉक्टर बनते हैं। हालेलुया। आखिर को उसका क्या हुआ? भला हुआ। और आज वो आसमान पर खुदा की बादशाही के अंदर मौजूद है। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने उसका सर कलम किया गया रोम के अंदर सालूस के मुकाम पर। उसने अपनी जिंदगी को भी दरेग नहीं किया, उसने मुख्तलिफ आजमाइश का सामना किया और आखिर को उसका क्या हुआ? यहाँ पर अगर किसी को 5 बार कोड़े लगे तो मुझे लगता है शायद कोई खिदमत छोड़ दे। किसी को बैंत लगे भूख के अंदर, नंगेपन के अंदर, असी कहते हैं साढ़े को तो भाई चर्च के लिए कुछ किया नहीं जाता हमसे, असी अपने घर नहीं देखना, सारा कुछ चर्च ही दे जाइए। ऐसा लोग सोचते हैं ना। बहुत से लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, सोच रखते हैं कि ले साढ़े अपने बड़े अखराजात ने, ले चर्च हो जाना पेगा, 2 घंटे चर्च च बहना पेगा। तो हम इस तरह की कुर्बानी खुदा की हजूरी में देना नहीं चाहते। अब तो खुदा हमसे बेटे की कुर्बानी नहीं मांगता, वो तो सिर्फ ये कहता है कि अपने बदन मेरे लिए लेकर आओ। और बदन किस तरह? जलाने के लिए नहीं, सिर्फ खुदा की हजूरी के अंदर आने के लिए, चर्च के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए, खुदा के खादिम के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए, सिर्फ इस तरह की खुदा हमसे डिमांड करता है। और मेरे अजीज़ों, लास्ट पे यही इनकरेजमेंट है आप सबों के लिए कि खुदा हमेशा ही हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। आमीन। यिर्मयाह के सहीफे के अंदर लिखा है कि खुदा हमारे लिए भलाई के मंसूबे, कैसे मंसूबे? इब्लीस हमारी बर्बादी के मंसूबे रखता है, लेकिन हमारा खुदा हमारे लिए भलाई के, और इस कलीसिया के लिए भी खुदा भलाई के मंसूबे रखता है। आमीन। आप लोगों के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए। लेकिन कभी भी ऐसी आजमाइशों के अंदर से जब गुजरना पड़े, मुख्तलिफ, आज मैंने देखा है बहुत से लोग जो है खिदमत छोड़ देते हैं, नौजवान जो हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है कि बहुत से नौजवान जो है वो मिस करते हैं प्रेयर्स को, मीटिंग्स को। और हमारे पास मुख्तलिफ बहाने होते हैं। हमारे पास, चूँकि मैं यूथ पास्टर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है नौजवानों का कि जब किसी नौजवान को हम कहते हैं भाई तुसी आए, भाई साहब बस टाइम नहीं लगा, टाइम हो भी फिर भी वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। फिर भी वो क्या कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन चर्च के अंदर हम चाहते हैं कि सब तो अगे मैं हुआ, चर्च में पता लगे कि यार ए बच्चा बड़ा स्पिरिचुअल है, ए बेटी बड़ी स्पिरिचुअल है। लेकिन जब सेक्रीफाइस की बात होती है तो हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। लेकिन फिर भी जब हम इस तरह के दौरों के अंदर से गुजर रहे हो तो हमने सिर्फ एक ही बात जहन के अंदर रखनी है कि आखिर को मेरा भला होगा। आमीन। आखिर को मेरा क्या होगा? भला होगा। हमें पता नहीं होता कि खुदा मुझे तकरीबन, जब मैं खिदमत के अंदर आया, मैंने तकरीबन मुझे 9 साल के बाद, कितने साल के बाद? 9 साल के बाद मेरी चर्च के अंदर ऑर्डिनेशन हुई एज ए यूथ पास्टर। 9 साल का मैं समझता हूँ कि अभी जल्दी है। 9 साल भी क्या है? जल्दी है। आजकल का जैसे दौर है, बहुत ज़्यादा हमें खुदा की हजूरी में दिखाना है। पास्टर अनकर नूरुल्लाह के बारे में कितने लोग जानते हैं? हम सब जानते हैं। वो बताते हैं कि खुदा मुझे कभी भी ये नहीं कहता कि जब चर्च के अंदर 1 साल हुआ किसी को आते तो मैं उसको पास्टर ऑर्डेन कर दूं। वो कहता है एक बंदे के लिए मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि मैं अपने चर्च के इस मेंबर को ऑर्डेन करूं, खिदमत, अपनी हीलिंग की ब्लेसिंग इसके अंदर ट्रांसफ़र करूं। लेकिन खुदा ने कहा कि उसको कॉल कर। खुदा ने कहा उसको क्या कर? कॉल कर। और जब उसने उसको कॉल की तो पास्टर अनकर नूरुल्लाह कहते हैं, मैंने उससे कहा कि भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? झूठ ना बोली, सच दसी।
उस बंदे ने कहा जी पास्टर साहब है। तो फिर उसने कहा खुदावंद तेरा शुक्र है कि मैंने इस बंदे को अपनी ब्लेसिंग ट्रांसफ़र नहीं की। और वो कहते हैं कि मेरे चर्च के अंदर जो भी आता है एक लंबे अरसे के बाद मैं उसको ऑर्डेन करता हूँ। आमीन। इसलिए खुदा चाहता है कि आप बने रहें खुदा की हजूरी के अंदर। मुख्तलिफ किस्म की, ये ना सोचे यार 10 साल हो गए ने खुदा ना चल दिया पादरी तो मैंने कोई समझदा नहीं है, चर्च के विच कोई इज्जत नहीं, मैं ना हदिया देना पास्टर साहब मैं ना हदिया। तो वो पास्टर को दे रहे हो कि खुदा को दे रहे हैं? वो किसको दे रहे हैं? आज हम लोगों का जहन ये है कि असी किन्नू दे रहे हैं? पास्टर को। अही तो पादरी की हेल्प। कुछ लोग हमारे बाइबल टीचर हैं, वो कहते हैं, हमारे बाइबल टीचर हैं वो कहते ने असी पादरी रखिया है, असी पादरी रखिया है। समझ रहे हैं इस बात को? रखा किसको जाता है? नौकर को। किसको? नौकर को। असी कहने हैं असी पादरी रखिया है, मतलब वो कोई ऐसी चीज़ है रखने वाली। वो हदिया देते हैं और फिर हक जताते हैं कि अही उन्होंने हदिया नहीं देंगे, इन्हें दुआ क्यों नहीं की थी साढ़े। तो असल में हम ये मेंटालिटी रखते हैं। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि हम खुदा को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? खुदा को। कभी ये मत सोचें कि हम पास्टर को दे रहे हैं। ये सोचकर हदिया और इस तरह का अपना टाइम खुदा की हजूरी में प्रेयर्स के अंदर आए और खुदा आखिर में आपका भला करेगा। आमीन। हो सकता है आपको ऐसे लग रहा हो कि यार हुण बत्ती का बिल नहीं तारना, हुण ऐ नहीं काम करना, हुण वो नहीं करना, जो चर्च च दे दिता तो की होएगा। तो इब्राहिम भी तो ये बात सोच सकता था, नूह भी तो सोच सकता था यार 120 साल इतनी देर हो गई है इनू काम करदे, इतने साल गुजर गए लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो रहा सब कुछ। लेकिन एक प्रोसेस जब उसने कश्ती को मुकम्मल किया, बनाया और फिर वो तूफ़ान आया। इसी तरह बाइबल मुक़द्दस की ये सारी शख्सियात जो मैंने आपके साथ बयान की, इनको मुख्तलिफ आजमाइशों से, मुख्तलिफ बुरे दौरों के अंदर से गुजरना पड़ा और आखिर को इनका क्या हुआ? भला हुआ। आखिर को इनका क्या हुआ? भला हुआ। आप सबका भी खुदा भला करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस कलाम को